मेरे को पिटाया, मेरे को लात। लोकतंत्र की वो रात जिसने सुबह अपनी करवट बदल ली। कल रात जब देश का एक हिस्सा सो रहा था तो दूसरे हिस्से में लोकतंत्र जाग रहा था। ईवीएम के बटन दब चुके थे लेकिन उनकी गूंज अब सुनाई दे रही है। कहीं पटाखे फूट रहे हैं तो कहीं सन्नाटा इतना गहरा कि हार की आवाज भी सुनाई न दे रही है। और इन सबके बीच एक सवाल, क्या ये सिर्फ चुनावी के नतीजे हैं या जनता के चुपचाप सत्ता का नक्शा बदल दिया? नमस्कार, मैं हूं विनय कुमार। कल जब आप टीवी स्क्रीन पर नंबरों का खेल देख रहे थे तब भारत के 3 कोनों से 3 अलग अलग कहानियां निकल रही थी। ये कहानियां सिर्फ जीत और हार की नहीं, ये कहानियां है बदलते मिजाज की, टूटते भरोसे की और नई उम्मीद की। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल की। पश्चिम बंगाल, किले की दरारें या नई शुरुआत। बंगाल जहां खेला होबे सिर्फ नारा नहीं, एक राजनीतिक संस्कृति बन चुका था। लेकिन इस बार के नतीजे ने बता दिया कि खेल अब और कठिन हो चुका है। ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा जिसने सालों तक बंगाल की राजनीति को परिभाषित किया, अब पहले से कहीं बड़ी चुनौती के सामने है। बीजेपी ने अपने संगठन और रणनीति के दम पर गहरी बैठ बनाई है। सवाल यह है, क्या ये बदलाव अस्थायी है या बंगाल फिर एक नया राजनीतिक मोड़ लेने वाला है? तमिलनाडु, सिनेमा सत्ता और नई उम्मीद। तमिलनाडु जहां राजनीतिक और सिनेमा का रिश्ता पुराना है, लेकिन हर बार जब कोई नया चेहरा आता है उम्मीदें भी नई हो जाती है। इस चुनाव में युवाओं को बेचैनी साफ दिखाई दी। पुरानी पार्टियों के बीच एक नए विकल्प की तलाश जारी है। पर असली सवाल, क्या लोकप्रियता अस्थायी राजनीति में बदल जाएगी या ये एक लहर बनकर रह जाएगी? ये विजय की जीत है और इसके बाद देखिए विजय की आगे की क्या रणनीति होती है। केरल, बदलाव का चक्र, भरोसे की वापसी। केरल जहां जनता हर कुछ साल में सत्ता का संतुलन बदल देती है। इस बार के नतीजे भी यही इशारा करते हैं कि मतदाता किसी एक के साथ हमेशा खड़े रहने के मूड में नहीं है। कांग्रेस और वाम हाथपंथ, ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सोच और दिशा की भी है। और सवाल यहाँ भी है, क्या ये जनादेश स्थिर लाएगा या फिर अगली बार तस्वीर फिर बदलेगी? तो साहब, इन नतीजों का सिर्फ आंकड़े मत देखिए, ये उस जनता का फैसला है जो चुप